बागपत में 8 साल की बच्ची खेल रही थी, अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया। अब इसी मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर तरुण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? देखिए, जो ये एपिसोड हुआ है इसको हार्ट अटैक नहीं बोलते हैं, इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। 2 चीज़ों में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक वेस्कुलर फिनोमिना होता है, इसमें जो हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज आने से आपकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है हार्ट की, तो उससे हार्ट अटैक आता है। कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, इसमें आपकी हार्ट रेट कम हो जाती है, सडनली स्टॉप हो जाती है, उससे आपकी हार्ट की एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, इससे आपको अनकॉन्शियस हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। अगर हम एल्डरली पेशेंट्स की बात करें तो उसमें जो कार्डियक अरेस्ट आने का प्रमुख वजह हार्ट अटैक ही होती है, लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में कार्डियक अरेस्ट आने की प्रमुख वजह हार्ट अटैक नहीं होती है, उसमें कार्डियोमायोपैथीज, वेंट्रिकुलर अर्दमियाज और जेनेटिक कॉजेज होते हैं। अगर कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को टाइमली सीपीआर ना मिले तो उसमें डेथ होने के चांसेस रहते हैं। इस बच्चे को टाइमली सीपीआर मिलना चाहिए था और नियरेस्ट सेंटर में शिफ्ट करना चाहिए था। अगर ले पर्सन सीपीआर शुरू कर देते तो उससे भी सर्वाइवल के चांसेस कम से कम 40-50% बढ़ जाते हैं। सर, अभी बीते दिनों कई केस इस तरह के आए हैं जिसमें कम उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक जैसा बताया जाता है प्राथमिक तौर पर कि हार्ट अटैक आ गया है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं सर? देखिए, ये हार्ट अटैक नहीं है, कार्डियक अरेस्ट है। बच्चों में कार्डियक अरेस्ट होने के कॉजेज यूजुअली वेंट्रिकुलर अर्दमियाज, जेनेटिक कॉजेज, कार्डियोमायोपैथीज होती है। उनको फैमिली स्क्रीनिंग की भी ज़रूरत होती है, तो इसको हार्ट अटैक कहना गलत होगा, इससे लोगों में पैनिक फैलता है। सर, क्या इस बात के लिए अर्ली स्क्रीनिंग बच्चों की जा सकती है कि इसके सिम्टम्स हैं या इसके कारण हो सकते हैं कार्डियक अरेस्ट आने के? जी, अगर किसी की फैमिली में सडन कार्डियक डेथ हुई है तो उसको फैमिली स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है। तो इसमें एक जेनेटिक स्क्रीनिंग भी होती है और इको से भी आप हार्ट की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। सर, क्या लाइफ़स्टाइल भी एक प्रमुख कारण होती है कि बच्चे आजकल जिस तरीके से खान-पान कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है? नहीं, यूजुअली बच्चों में हार्ट अटैक नहीं आते हैं अनलेस एंटिल कुछ उनको कॉन्जेनिटल एनोमलीज है या वेंट्रिकुलर अर्दमियाज है, कुछ जेनेटिक कॉजेज है। यूजुअली हार्ट अटैक आने के चांसेस मिडल टू लेट एज में होते हैं। हाँ, पोस्ट कोविड हम ये बोलेंगे कि जो पहले 40-45 या 50-55 में हार्ट अटैक आते थे, आज की डेट में कम एज में भी यूजुअली 25-20 की एज में भी हार्ट पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। सर, क्या इसको रोकने की किसी भी तरीके की कोई तकनीक है? क्या अपनी लाइफ़स्टाइल में अगर बदलाव कर लें तो कुछ जी, संभव हो सकता है? अगर हम स्कूल एज ग्रुप में ही कोशिश करें कि हम उनको अच्छा लाइफ़स्टाइल की उसको जानकारी दें, तो जो मिडल एज और लेट एज में हार्ट अटैक के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, वो कम हो सकते हैं। सर, सीपीआर की आपने बात की, लेकिन हमारे देश में सर बहुत ज़्यादा लोग अवगत नहीं हैं सीपीआर को लेकर। देखिए, जब भी आप कहीं देखते हैं कि कोई कोलैप्स होके गिर गया है, चाहे वो जिम हो, स्टेज हो या स्कूल हो, तो आप अगर देखते हैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपको इमीडिएटली सीपीआर शुरू करना है। आपको तब तक सीपीआर देते रहना जब तक कोई नियरेस्ट हेल्प नहीं आ जाती या आप थक नहीं जाते हैं। अगर थक भी जाते हैं तो आपको दूसरे को बोलना सीपीआर करने के लिए और साथ वाले को बोलना कि इमीडिएटली एम्बुलेंस कॉल करे ताकि उसको शिफ्ट किया जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जैनिन शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।